कौरवों का क्या हुआ? यही तो हुआ, उनके वंश का समूल नाश हो। महाभारत युद्ध के प्रसंग में ही एक कहानी है, युद्ध समाप्त हो चुका था, नरमुंडों के ढेर पड़े थे, उन्हें खाने के लिए सैकड़ों कुत्ते, सियार और भेड़िया लपक रहे थे। महर्षि उत्तड़क उधर से निकले तो यह दृश्य देखकर उन्हें हंसी आ गई। शिष्यों ने पूछा, भगवान इस दुखद प्रसंग पर आपको क्यों हंसी आई? उत्तर देते हुए उत्तड़क ने कहा, बच्चों, जिन शरीरों के लिए यह युद्ध लड़ा गया उनकी यह दशा है कि सियार नोच रहे हैं। यदि इतना ही ध्यान आत्मा का रखा गया होता तो यह विभत्स परिस्थिति क्यों आती? जो किसी को वचन देकर उनका पालन नहीं करते, जो चुगली किया करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मद्यपान करते हैं, वे सब नरक की घोर कष्टदायक वैतरणी नदी में निवास करते हैं। किसी घर में अग्नि लगाने वाला, स्वयं विष देने वाला, स्वयं दान करके फिर उसका अपहरण करने वाला, खेत कुल आदि सार्वजनिक स्थानों को नष्ट करने वाला, पराई स्त्री से दुराचार करने वाला आदि व्यक्ति भी वैतरणी में महाकष्ट पाते हैं। जो कृपण हैं, नास्तिक हैं, क्षुद्र स्वभाव वाले, सदा क्रोध करते रहते हैं, स्वयं अपनी ही बात को प्रमाण बतलाने वाले हैं, अत्यंत अहंकारी हैं, कृतघ्नी, विश्वासघाती हैं, वे सब वैतरणी नदी में दीर्घ काल तक नारकीय स्थिति में पड़े रहते हैं। जो लोग केवल शारीरिक या अर्थ संबंधी दुष्कर्मों को ही नरकवास का कारण समझते हैं, वे वास्तविकता से परे ही समझे जाएंगे। मानसिक दुर्भाव और अहंकार जनित दोष प्रत्यक्ष पापों से भी बढ़कर नरकवास के कारण होते हैं, क्योंकि भावना रूप पाप ही आगे चलकर स्थूल पापों के रूप में प्रकट होते हैं। जिस व्यक्ति के मनोभूमि शुद्ध है और विचारधारा पवित्रता की ओर प्रेरित रहती है, उसकी अभिरुचि पाप कर्मों की तरफ होगी ही नहीं। इसलिए यदि गरुड़ पुराण के कर्ता ने अहंकार, नास्तिकता, क्षुद्रता, कृपणता, क्रोध आदि को नरक का कारण लिखा है तो इसमें कोई भूल की बात नहीं है। वस्तुतः मानव जीवन की श्रेष्ठता मानव के कर्म में निहित है, उसके गुण में है, उसके स्वभाव में है। जैसा कर्म वैसा ही कर्मफल, यही विधि का विधान है। इस विधान से विधाता भी दूर नहीं है, चाहे वह हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले यमराज ही क्यों न हो। इसी संदर्भ में एक कहानी है।